नमस्कार सभी किसान मित्रों का मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त 2025 का दिन है, यानी अगस्त का पहला सप्ताह शुष्क मौसम अधिकतर राजस्थान बीत चुका है और आज दूसरे सप्ताह की शुरुआत है। वहीं आपको जानकारी होगी कि लगभग हर दिन के वीडियो में हमने दूसरे सप्ताह का जिक्र जरूर किया था मौसम से संबंधित, जिसमें राजस्थान के भागों में कोटा, जयपुर से भरतपुर होते हुए कुछ उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ बीकानेर संभाग की ओर भी खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं तेज, तो कुछ एक क्षेत्रों में कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कुछ कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा का जिक्र भी किया था। तो कई इलाके शुष्क रहने का भी, और ये सारी जानकारी अगस्त के दूसरे सप्ताह के लिए बार बार बताई गई थी। वर्तमान मौसमी पैटर्न पर नजर डालेंगे WD पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भागों के करीब, भारत के करीब के क्षेत्रों पर। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय पंजाब के उत्तर मध्य भागों के आसपास, एक उत्तराखंड के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब, तो वहीं एक बिहार और झारखंड के मिले जुले के बॉर्डर वाले क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर तेजी से गति कर रहा है। ये उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब पहुंचेगा और राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ट्रफ की स्थिति इस समय सामान्य से उत्तर की ओर बनी हुई है। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी तटीय किनारों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो वहीं आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए तेलंगाना, महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, उत्तर पूर्वी कर्नाटक के क्षेत्रों की ओर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य भागों की ओर भी एक हल्के प्रभाव वाला ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो वहीं केरल के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है, जो कि निचले स्तर पर कमजोर रूप में है। अभी दक्षिण भारत में भारी वर्षा की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर देखी जाएगी। वहीं सौराष्ट्र के दक्षिण पूर्व के आसपास भी एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र कम प्रभाव में बना हुआ है। वहीं अगले 24 से लेकर आने वाले 4 दिनों के लिए जो अनुमान था कल रात्रि के वीडियो में, वो इस प्रकार है। इस मैप में हम देख सकते हैं 9-10 तारीख का मैप, ये कुछ इस प्रकार वर्षा वाला रहेगा। और 10-11 का, यानी 10 और 11 को काफ़ी इलाकों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में तेज मूसलाधार, कहीं कहीं खंड भारी वर्षा की संभावना भी रहेगी, जो कि इस मैप में आपने देखा। और ये मैप कल रात्रि के वीडियो में हमने जानकारी के तहत आपको दिया था निजी अनुमान के तौर पर कि आगामी दिनों में कुछ इस प्रकार की संभावना रहेगी मौसम को लेकर। राजस्थान के क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां जोधपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के इलाकों में भी रहेगी। तो कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाके, पाली, जोधपुर से लेकर अन्य क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा जैसी संभावना। जबकि कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कई इलाकों में उस दौरान तेज वर्षा की गतिविधियां, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी तेज, और साथ ही उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की स्थिति दर्शाई गई। सैटेलाइट पर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार के बादल लगातार बन के अब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, उत्तराखंड है, इन क्षेत्रों की ओर भारी मात्रा में भारी वर्षा वाले बादल, जोरदार वर्षा वाले बादल बन रहे हैं और पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंचकर आगे बादल कमज़ोर हो रहे हैं, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र के इलाके हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों की ओर आंध्र प्रदेश से लगाकर छत्तीसगढ़ होते हुए अच्छे खासी मात्रा में बादल बनकर मेघ गर्जन, बिजली चमक करवाकर बारिश की गतिविधियाँ करवा रहे हैं। जबकि प्रति चक्रवाती या कहे उच्च दबाव की गतिविधियों के क्षेत्र के कारण राजस्थान के संपूर्ण भागों में पूर्वी जेट का दायरा नदारद या न के बराबर स्थिति में था, और जिसकी वजह से ऊंचाई वाले पूर्वी जेट के बादल फिलहाल काफ़ी दिनों से यहाँ पर निष्क्रिय दिखे गए। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागरीय बादल ही निचले स्तर पर देखे गए और कहीं कहीं बूंदाबांदी वाली स्थिति छुटपुट नाम मात्र की रही। जबकि उत्तर पूर्वी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं बीच बीच में तेज मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा की गतिविधि भी छुटपुट इलाकों में दर्ज की गई। वहीं अब देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जो राजस्थान पर पिछले 3-4 दिन से उभरा था, ये खिसक कर इस समय हिमालय के जो ढलान वाले पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए चाइना के आसपास के क्षेत्र हैं, तिब्बत के क्षेत्र के आसपास, जिससे अब पूर्वी जेट को आज दोपहर के आसपास से लेकर शाम के बीच में खुला माहौल मिलेगा राजस्थान की ओर बढ़ने का, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में, क्योंकि इस समय पूर्वी जेट के साथ ही बदलाव था, जो पश्चिमी जेट है उसका उच्च दबाव का क्षेत्र था, इसीलिए पूर्वी जेट नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब पूर्वी जेट के बादल आगे बढ़ेंगे और ये बादल आगे बढ़ते हुए या कहे पूर्वी जेट की जो हवाएं हैं वह राजस्थान के कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग को आज जो है अपने दायरे में लेती हुई दिखाई देगी, जिससे पूर्वी दिशा से बढ़ते हुए बादल, मेघ गर्जन वाली स्थिति, ये सब कुछ जो है पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ संभावना खंड वर्षा, मेघ गर्जन बढ़ने की आज
दोपहर के बाद से लेकर रात्रि होते हुए देर रात्रि और कल के समय में देखे जाने की संभावना है। और कल यही पूर्वी जेट की हवाएं मध्य राजस्थान अरावली को पार करते हुए पश्चिम के क्षेत्र तक भी पहुंच जाने की संभावना है, अनुमानित है। इसका वीडियो भी रात्रि के दौरान आपको दिखाया गया, ये आपको जानकारी दी गई। और कल शाम होते होते रात्रि के दौरान संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान फिर से पूर्वी जेट के दायरे में आने की संभावना है, जिससे पूर्वी दिशा से बादल बढ़कर मेघ गर्जन बिजली चमक वाले मध्य राजस्थान पूर्वी राजस्थान से होते हुए पश्चिमी राजस्थान की ओर बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, फड़ौदी, बीकानेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे। अलग अलग भागों पर खंड वर्षा देंगे, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। तो वहीं जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाके और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियां और कहीं कहीं कुछ, जैसे कि बताया मैंने, जयपुर, भरतपुर, कोटा से लेकर अजमेर संभाग की ओर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधि भी दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ उदयपुर संभाग के भी इलाकों में इस प्रकार की छुटपुट संभावना रहेगी। पूर्वी जोधपुर संभाग से लेकर मध्य जोधपुर संभाग होते हुए भी। वहीं बीकानेर के इलाके हैं, चूरू के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर भी छितरई वर्षा की गतिविधियों की संभावना है आगामी 3-4 दिनों के दौरान या अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान। विशेषकर देखें तो 9, 10, 11, 12 अगस्त के दौरान, उसके बाद 13, 14 अगस्त को भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। और तीसरे सप्ताह में फिर संपूर्ण राजस्थान में पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ने लगेगा और इस सीजन में पहली बार संपूर्ण राजस्थान को मानसून आने के बाद पूर्वी हवाएं अपने दायरे में लेगी और पूर्वी दिशा से बिजली चमक, मेघ गर्जन, तेज वर्षा, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा के बादल बढ़ेंगे और लगभग संपूर्ण राजस्थान को बारिश की गतिविधियां देने की ओर संभावनाएं बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34.60 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.39 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम आर्द्रता 86%, न्यूनतम आर्द्रता 71.92% रही। और वायु दबाव कुछ घटकर, जैसा कि कल रात्रि के वीडियो में बताया, 1005 मिलीबार है, लेकिन आज ये घटकर 1003 मिलीबार तक फिर से पहुंच जाने की संभावना है। यानी अब वायु दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जेट का बना हुआ उच्च दबाव का क्षेत्र राजस्थान पर था और ये इस समय राजस्थान के क्षेत्रों से अब हटते हुए आगामी लगभग जो 8-10 घंटों का समय है, इसमें पूरी तरीके से यहाँ पर उसका असर खत्म होगा और पूर्वी जेट के बादलों को आगे बढ़ने में यहाँ पर जो है जगह मिलेगी। वहीं यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख भी कुछ जगहों पर बनने की संभावना बन रही है आगामी दिनों में। हवाओं की स्थिति में और कमी आई है पश्चिमी राजस्थान में और अरावली रेंज में दर्ज की गई हवाएं भी अधिकतम 10 किलोमीटर तक ही देखी गई। तेज झोंके के रूप में अधिकतर हवाएं शांत, शुष्क और उमस भरे माहौल के बीच में बनी रही। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान का मैप आप देखें तो कुछ इस प्रकार है। जवई बांध का गेज लगभग बढ़कर 41.90 फीट दर्ज किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में लगभग शुष्क मौसम, छुटपुट संभावना, बूंदाबांदी बौछार 1-2% इलाके, यानी 99% शुष्क मौसम की संभावना है फिलहाल अगले 24 घंटों में। मध्य राजस्थान पर 5% इलाकों में कुछ बूंदाबांदी बौछार, हल्की खंड वर्षा संभव है, छुटपुट, लेकिन 90% इलाके शुष्क हैं, यानी ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना। लेकिन आज उमस भरे माहौल और कहीं कहीं मेघ गर्जन और तेज़ बौछारें, जो कपासी बादल होते हैं उस तरीके के बादल बनकर खंड वर्षा जैसी कुछ संभावना रहेगी मध्य राजस्थान के आसपास, अरावली के आसपास से लेकर कुछ पाली के, सिरोही के इस सटे हुए अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के आसपास से लेकर, तो वहीं यहाँ पर सांचौर के आसपास से लेकर भी कुछ इस प्रकार की संभावना छुटपुट इलाकों में रहने की संभावनाएं बन रही हैं। इधर 10% इलाकों में देखें तो 0 से 20 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बन रही है। तो वहीं भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ जगहों पर 15 से 30 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा, एक दो स्थानों पर तेज, इससे भी अधिक छुटपुट घटनाएं खंड वर्षा वाली 15 से 30% तक इलाकों में बन रही है। इन इलाकों में आज प्रभाव, जैसा कि कल रात्रि के वीडियो में बताया था, बढ़ने की संभावना है। उसके बाद ये प्रभाव यहाँ से बढ़कर और पश्चिम की ओर जाएगा और जयपुर से लेकर भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग को जोधपुर संभाग की ओर बढ़ते हुए बारिश की गतिविधियों में तेजी भी देखे जाने की संभावना है आगामी लगभग 72-96 घंटों के मध्य। कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, जिससे पश्चिम की ओर भी दायरा बढ़ेगा और जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, सांचौर, जालोर, साथ ही यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर के, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, नागौर से लेकर बीकानेर के, खाजूवाला के, कोलाय, श्री कोलाय से लेकर भी बादल छाने के साथ मौसम बदलाव होगा और कहीं कहीं यहाँ पर क्षेत्रीय खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम, तो कहीं कहीं तेज या कहे मूसलाधार खंड वर्षा, कुछ समय के लिए मूसलाधार खंड वर्षा, यानी जो बारिश की तीव्रता है वह एकदम मूसला के समान, जड़ के समान जैसा दिखने वाला बारिश का दौर हो सकता है, लेकिन समय उसमें 10-15 मिनट, कहीं 20 मिनट, जिसमें होने वाली बारिश की गतिविधियाँ 10 से लेकर 20-25 मिलीमीटर, तो कहीं कहीं 30-35 मिलीमीटर वाली संभव। लेकिन कई इलाके शुष्क बने रहने से कई किसान भाई इंतजार भी यहाँ पर करेंगे। तो वहीं
जो अगस्त का दूसरा सप्ताह है उसमें अलग अलग दौर अलग अलग क्षेत्रों की ओर बढ़ने से कभी पश्चिम के किसानों को राहत, कभी पूर्व के, कभी मध्य के, तो कभी उत्तर दक्षिण, इस प्रकार के बादल बढ़ते हुए अलग अलग क्षेत्रों की ओर, अलग अलग तहसीलें, अलग अलग गांवों की ओर राहत की गतिविधियां देने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो दूसरे सप्ताह में कई किसानों को, या कहे लगभग राजस्थान के सभी संभागों में खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, और उसी दौरान लगभग सभी संभागों के सभी जिलों में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। तो यानी कह सकते हैं कि सभी जिलों में खंड वर्षा होने से काफ़ी किसानों को राहत जो है मिलने की उम्मीद बन रही है। जहां अगर 10 मिलीमीटर से लेकर ऊपर होने वाली बारिश की गतिविधियां सभी तरीके की फसलें मुरझाने वाली हो या बिल्कुल जलने वाली अवस्था में हो, उनको एक बड़ी राहत देखी, और ये फसल सुधार होगा फिर से जो मुरझा रही हैं, जल रही हैं उन फसलों में। और जैसे जैसे फिर ये उमस का माहौल और आर्द्रता का माहौल फिर से बढ़ेगा पश्चिम की ओर, जहाँ शुष्क स्थिति है, तो उन क्षेत्रों में फसलों में एक बड़ी राहत आएगी और फसलें अच्छी खासी होने की संभावना अब आगामी दिनों में लगातार बढ़ते हुए मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव के साथ देखी जाएगी। और अच्छी खासी बारिश जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में देखी जाएगी। अब बारिश का दौर बड़ा देखें तो अब तक जहां उदयपुर संभाग में अन्य संभागों के मुकाबले बारिश में कमी रही, तो वहीं आने वाले दिनों में उदयपुर संभाग अन्य संभागों के मुकाबले अधिकतर वर्षा प्राप्त करने योग्य स्थिति में बनते हुई दिखाई दे रही हैं। और आगामी दिनों में उदयपुर जिले की झीलें भी कई जगहों पर भरने के साथ ओवरफ्लो होती हुई आगामी सीजन के दौरान देखी जाएगी। और जवई बांध में भी बड़ी जल आवक की उम्मीद अब अगस्त के समय से लेकर सितंबर के समय में की जा सकती हैं, क्योंकि इस दौरान मानसून का अच्छा खासा प्रभाव उदयपुर संभाग में बढ़ने लग जाता है। विशेषकर अगस्त से लेकर, या कहे मध्य अगस्त के आसपास से लेकर और आगे देखें तो ज़्यादातर इस समय में जब मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास बनने वाले सिस्टम प्रभावी होते हैं, तो इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा प्रभाव होता है। और उदयपुर जिले से लेकर उदयपुर संभाग के काफ़ी इलाकों में आगामी आने वाले अगर 8-10 दिनों की भी बात करें तो 8-10 दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावित संभावना है। यानी कुल मिलाकर अगले 8 से 10 दिनों के समय में उदयपुर संभाग में काफ़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि भी दर्ज होने की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।